नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उत्पादन के साधन तथा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम अथवा उत्पत्ति के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन माने गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। भूमि को प्रयोग के बदले लगान प्राप्त होता है, श्रम के प्रयोग के बदले मजदूरी प्राप्त होती है, पूंजी के प्रयोग के बदले ब्याज प्राप्त होता है, संगठन को सैलरी वेतन मिलता है तथा साहसी को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्पादन के 5 साधन माने गए हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। वहीं दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी साधन स्थायी नहीं होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से हम उत्पादक की साम्य स्थिति का अध्ययन करेंगे। समोत्पत्ति वक्र उत्पादन के क्षेत्र में ठीक वैसे ही है जैसे उपभोग के क्षेत्र में उदासीनता वक्र। जहाँ उदासीनता वक्र यह बतलाता है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जहाँ उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी प्रकार समोत्पत्ति वक्र उन संयोगों को दर्शाता है जहां उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। समोत्पत्ति वक्र या सम उत्पादन के 2 साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनमें समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसे हम निम्न तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। संयोग ABCDE, साधन श्रमिक अक्ष, साधन Y, पूंजी। एक श्रम की इकाइयां बढ़ाई जा रही हैं, 1 2 3 4 5। साधन Y जो पूंजी है उसकी मात्रा लगातार घटाई जा रही है, 12 8 5 3 2। जिस प्रकार उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है, उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, अर्थात उधर तो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, जबकि उत्पादन के क्षेत्र में है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई है। अतः जिस प्रकार उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, उसी तरह समोत्पत्ति वक्र भी ऊपर से नीचे गिरते हुए होते हैं। इनका ढाल भी ऋणात्मक होता है, परंतु यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। यहाँ मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर का आशय यह है कि जैसे जैसे अक्ष साधन की इकाइयाँ बढ़ाती चली जाएंगी, हमें वाई साधन की इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा, लेकिन वाई साधन की इकाइयों का परित्याग हमें लगातार घटती दर पर करना पड़ेगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जैसे जैसे किसी साधन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उसका उपयोग कम होता चला जाता है। जहाँ पहले एक साधन के लिए 4 इकाइयाँ छोड़ने को तत्पर थे, वहीं अब अगले एक के लिए हम 3 इकाइयाँ छोड़ने को तत्पर हैं, तथा अगले के लिए हम 2 इकाइयाँ छोड़ने को तत्पर हैं, तथा उससे अगले के लिए हम 1 इकाई छोड़ने को तत्पर हैं। इस प्रकार तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होने के कारण समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर अर्थात कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। रेखा चित्र में वाई अक्ष पर साधन पूंजी को दिखाया गया है, जबकि अक्ष अक्ष पर साधन श्रमिक को दिखाया गया है। समोत्पत्ति वक्रों की विशेषताएं। समोत्पत्ति वक्र एक समोत्पत्ति मानचित्र में अनेक समोत्पत्ति वक्र हो सकते हैं। समोत्पत्ति वक्र सदैव नीचे की ओर दाहिनी ओर झुकते हैं, क्योंकि इसमें 2 संयोग होना आवश्यक है तथा दोनों संयोग एक समान मात्रा को बतलाते हैं। इसलिए जैसे जैसे एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाएगी, दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, क्योंकि इसमें तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होने के कारण मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं।
दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि यदि दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो इस अवधारणा का खंडन होगा कि दाहिने ओर का समोत्पत्ति वक्र अधिक उत्पादन को, जबकि बाएं ओर का समोत्पत्ति वक्र कम उत्पादन को बतलाता है। दाएं ओर का समोत्पत्ति वक्र में दोनों साधनों की अधिक मात्रा का प्रयोग होने के कारण अधिक उत्पादन स्तर को, जबकि बाएं ओर के समोत्पत्ति वक्र में दोनों साधनों की कम मात्रा प्रयुक्त होने के कारण कम उत्पादन स्तर को बतलाता है। समोत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं को अंकित करने में सहायक होते हैं। समोत्पत्ति वक्र उन परिधि रेखाओं को बतलाते हैं जिनके मध्य एक उत्पादक के लिए उत्पादन करना लाभदायक होता है। पूरक वस्तुओं के संबंध में समोत्पत्ति वक्र एल आकार का होता है, क्योंकि वहाँ वो एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किए जाते हैं। पूर्ण स्थानापन्न साधनों की दशा में समोत्पत्ति वक्र ऊपर से नीचे गिरती हुई एक समतल रेखा के रूप में होगी, अर्थात उस स्थिति में वह न तो उन्नतोदर होगी न वह नतोदर कोणकेय होगी, वरन एक सीधी सरल रेखा के रूप में होगी। समोत्पत्ति वक्र में दाहिने ओर का समोत्पत्ति वक्र अधिक उत्पादन स्तर को, जबकि बाएं ओर का समोत्पत्ति वक्र कम उत्पादन स्तर को बतलाता है। समोत्पत्ति उत्पादन वक्रों की सहायता से एक उत्पादक का साम्य उत्पादन साधनों पर निर्भर करता है। एक उत्पादक का उद्देश्य दिए गए साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना अथवा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा न्यूनतम लागत पर उत्पन्न करना होता है। अतः एक उत्पादक उस समय साम्य की स्थिति में होता है जब वह एक निश्चित उत्पादन की मात्रा साधनों की न्यूनतम लागत के सहयोग से प्राप्त कर लेता है। समोत्पत्ति वक्रों के माध्यम से उत्पादक के साम्य के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है, जहाँ समोत्पत्ति वक्र कुल लागत रेखा को स्पर्श करता है। समोत्पत्ति वक्र एवं कुल लागत रेखा का ढाल एक समान होता है तथा समोत्पत्ति वक्रों का ढाल मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। कुल लागत रेखा वह रेखा होती है जिसके प्रत्येक संयोग पर दो साधनों का कीमत अनुपात एक समान दर्शाया जाता है। साम्य बिंदु पर दो लागत रेखा का ढाल तथा MRT मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एक्शन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक समान होने चाहिए। इस रेखा चित्र को देखने से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि समोत्पत्ति वक्र 3 के ई बिंदु पर एक उत्पादक साम्य स्थिति में है। यहाँ पर वह न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर रहा है और जो कि एक उत्पादक का उद्देश्य होता है। अतः ई बिंदु पर एक उत्पादक तीनों शर्तें पूरी करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, इसलिए वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। एक उत्पादक का साम्य निर्धारित होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से उत्पादक का साम्य का निर्धारण किया है। विद्यार्थियों, वास्तव में यदि हम देखें तो जो उदासीनता वक्र एक काल्पनिक स्थिति है, वो मानसिक स्थिति है, उसी की व्यवहारिक रूप समोत्पत्ति वक्र है, उसी का व्यवहारिक प्रयोग उत्पादन के क्षेत्र में समोत्पत्ति वक्र है। अतः उपभोग के क्षेत्र में जो उदासीनता वक्र है, ठीक वैसे ही उत्पादन के क्षेत्र में समोत्पत्ति वक्र है। जो विशेषताएं उदासीनता वक्र की हैं वह विशेषताएं ही समोत्पत्ति वक्र की होती है। बस अंतर केवल इतना है कि उदासीनता वक्र एक मानसिक अवधारणा है, जबकि समोत्पत्ति वक्र एक व्यवहारिक अवधारणा है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।